नमस्कार दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यंक ज्ञात करना है। द्विघातीय बहुपद के हमेशा दो शून्यंक निकलते हैं, एक शून्यंक को हम लोग अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं, जिसे मूल भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद जो भी शून्यंक निकलेगा उन शून्यंक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। हम लोग एक संबंध का जांच भी करेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन। जो द्विघातीय बहुपद है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मूल निकालते हैं, जिसको शून्यंक कहा जाता है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका कर लेना है आपको फैक्टर किसका होगा, इस 2 को ब्रेक करना है ऐसा 2 नंबर में, इस 2 को ब्रेक करना है, इस 2x को ऐसा 2 नंबर पे गुना करने पर 8 आए और घटाने पर 2, यानी हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। अगर 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ x है तो ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है। इस प्रकार हम लोग फैक्टर करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। तो ब्रैकेट को जब भी ओपन करेंगे माइनस इस 4 के साथ आएगा, ये माइनस x से ये गुना हो जाएगा तो 4x, माइनस इस माइनस से गुना होने पर प्लस होगा, 2x के साथ गुना होगा 2x, यानी ब्रैकेट हटने के बाद माइनस 4x प्लस 2x होगा और माइनस 8। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x कॉमन आएगा, x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर से x आ गया कॉमन तो बचा x, माइनस 4x से x कॉमन है तो बचा 4। अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस लिखना है, माइनस का रहने पर माइनस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2। अगर 2 कॉमन आया तो बचा क्या x, और साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस यानी 4। अब एक बात आपको समझना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो आएगा इस ब्रैकेट के अंदर भी वो चीज़ आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम है तो सवाल सही बन रहा, ठीक। अब इनमें से कॉमन आएगा x माइनस 4 यानी ब्रैकेट वाला, ये दोनों एक जैसा है, कॉमन लिए। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या आएगा 2। ये हम लोग का जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का एक ये फैक्टर के फॉर्म में आया। अब चूंकि आपको शून्यंक निकालना है तो इन दोनों को शून्य के बराबर लिखना होगा। शून्यंक निकालने के लिए तो आपको लिखना है इसीलिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 4 कोमा x का वैल्यू यहाँ से माइनस 2, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया शून्यंक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यंक, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं। तो शून्यंक क्या क्या आ गया, एक आ गया माइनस 2, दूसरा आ गया 4। ये आंसर है, ठीक है। शून्यंक जो बोला गया वो शून्यंक का ये आंसर आ गया हम लोग का। अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर मान लिया जाए केवल यहाँ तक क्वेश्चन आ जाए कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो आपको बस इतना ही बनाना है, आंसर आ चुका है। इसको अल्फा इसको बीटा कहा जाता है, इतना आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक बनने के बाद इसमें आपसे जांच भी पूछा है तो हम लोग जांच करेंगे। तो आपको हेडिंग में यहाँ दे देना है जांच, ताकि पता चले कि हम लोग जांच यहाँ से कर रहे हैं। अब जांच किस प्रकार किया जाएगा, तो देखिए जांच करने के लिए एक तरीका क्या है, ये जो बहुपद है द्विघाती बहुपद है x, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है। सामान्य रूप आपको पता होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, ये सामान्य रूप है किसी भी द्विघाती बहुपद का, ये सामान्य रूप है। तो ये जो द्विघाती बहुपद है इस पे अगर हम लोग a लिखना चाहें तो a कितना आएगा, x स्क्वायर के पहले 1, और b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा माइनस 2, और c कितना हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। अब हम लोग जब जांच करेंगे तो ये पहला वाला अल्फा, ये दूसरा बीटा है, तो हम लोग लिखेंगे और अल्फा बराबर माइनस 2 कोमा बीटा, ठीक है। आपको क्या लिखना है बीटा, ये बीटा है तो बीटा बराबर हो जाएगा 4। अब जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बटा ए के। तो अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 2 यहाँ है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ये आ जाएगा 2
कितना आ जाएगा 2 प्लस में, ठीक है। अब देखिए हम इस 2 को लिख सकते हैं -b/a, क्यों? क्योंकि -b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 यानी +2 आएगा, a का वैल्यू कितना 1 है, तो इसको तो लिख सकते हैं हम लोग 2/1 यानी -b/a अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, जो आ चुका है, क्योंकि b के जगह में b का वैल्यू बैठाएंगे तो माइनस और ये b का वैल्यू -2 कितना हो जाएगा +2, a का वैल्यू 1 है तो बटा में 1, इसके नीचे भी क्या होता है 1 होता है, ये आया। अब इसके अलावा अल्फा इंटू बीटा क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। अब इसका जो अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए वो आना चाहिए c/a। अब बताइए c का वैल्यू -8 है, यहाँ -8 लिख सकते हैं, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ सकता है, यानी -8/1 को हम लोग -8 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का जाँच कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आपको जाँच करना है, ठीक है। तो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हम लोग का हो चुका है। तो इस प्रकार कोई भी बहुपद आएगा आपको इस प्रकार सॉल्व करना है और इस प्रकार जांच करना, अगर जांच बोला जाए तो। क्लियर है? आप इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग इसके 2 नंबर सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 2 नंबर जो है इसका बहुपद s के फॉर्म में है, जो भी बहुपद है किसके फॉर्म में, s में, क्योंकि क्वेश्चन में है 4s² - 4s + 1, ठीक है। ये एक द्विघातीय बहुपद है, आपको इसमें शून्यंक निकालना है यानी s का वैल्यू निकालना है, इसके बाद जांच करना है। तो हम लोगों का बनाने का जो प्रोसेस है सेम रहेगा। आप क्वेश्चन को पहले यहाँ पर उतारें 4s² - 4s + 1, इसके बाद अब फैक्टर का जो प्रोसेस है हम लोग को आगे करना है। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं s² के पहले 4 है, इस 4 को इस लास्ट वाला जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करके सोचना है यहाँ क्या नंबर होगा 4 सोचना है, यानी 4s², इस 4s को ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने पर 4s हो जाए और गुना करने पर 4 हो जाए, क्योंकि लास्ट वाला जो पहला वाला जो है उसको लास्ट से गुना करके सोचना है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और +2, 2 और 2 कितना होगा 4, और इसको गुना करने पर 4 आएगा, क्योंकि ये 4 1 से गुना हो चुका है। और यहाँ बचा s है +1, 4s², ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2s - 2s, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, s इससे भी गुना हुआ, ये s इससे भी गुना हुआ, ये s है +1, ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा, 2s कॉमन आएगा, 2s कॉमन आया तो आया यहाँ पर बचा 2s माइनस यहाँ बचा 1, यहाँ पर जो भी साइन होगा उसको लिखना है माइनस को, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन में 1 आएगा, तो बचा क्या 2s और -1। इस ब्रैकेट में एक जैसा होना चाहिए। अब कॉमन में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला 2s - 1, अगर 2s - 1 कॉमन में आ गया तो यहाँ बचा है 2s और यहाँ से बचा है -1, ठीक है। इसीलिए चूंकि शून्यंक निकालना है तो दोनों को हम लोग बराबर 0 लिखेंगे, 2s - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, आपको 0 लिखना है। अब यहाँ से s का मान हम लोग जब निकालेंगे, एक इधर जाएगा प्लस होगा 2/में, यानी 1/2, यहाँ से भी s का मान निकलेगा 1/2, तो s का मान जो निकला ये 1/2 निकला, ये अल्फा है ये बीटा है। तो शून्यंक आपसे जो पूछा है इसी को कहते हैं, तो हम लोग फाइनल लिख सकते हैं, अतः शून्यंक क्या निकला है 1/2, 1/2, ये आंसर है, शून्यंक आपका निकल गया। अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए तो जांच में आपको लिखना है जांच, ठीक है। जांच में हम लोग को लिखना है जांच, यहाँ से a b c का मान निकाल देंगे। पहले a का मान 4 होगा, यहाँ से b का मान -4 होगा और c का मान 1 होगा, ठीक है। और अगर अल्फा बोले तो ये पहला वाला होगा 1/2, कोमा, और बीटा बोला जाए तो भी 1/2। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1/2, सॉल्व करने पर आएगा 2/2। अगर इसको काट दिया जाए 2/2 को, मतलब सॉल्व करने पर, तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a, क्यों, b का मान -4 है तो यहाँ 4 होगा, और a का मान 4 है तो 4 कटेगा 1 आ जाएगा, तो हम लोग का ये सही है। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा आपको जांच करना है, 1/2 इंटू 1/2 बराबर,
दोनों को गुना किया जाए तो 1/4 आएगा। अब इसको हम लोग c/a लिख सकते हैं क्योंकि c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है, 4 यहाँ। तो हम लोग का जांच कंप्लीट हो गया। आपको सेम इसी प्रोसेस से प्रत्येक क्वेश्चन को जांच करना है। तो 1 नंबर का 2 भी कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट करें। हम लोग इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 1 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये 1 का 3 है, 6x² - 3 और -7x है, ठीक है। तो ये जो x के घटते क्रम में होता है, चर के घटते क्रम में, वो है नहीं। तो पहले इसको आप x के चर के घटते क्रम में सजा के लिखना है, यानी सबसे पहले x² आएगा, उसके बाद x वाला लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसमें x नहीं उसको लिखना है, तो हम लोग पहले सजा के लिखेंगे। अब इसको फैक्टर करना है। 6 को तो पहले आप 3 से गुना कर लें, 18 हुआ, लिखना नहीं है 18, बस सोचना है कि यहाँ 18 है। अब 18 आ गया यहाँ पर, तो ये जो 7 है ना, इसको ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करने पर तो 18 होना चाहिए, घटा के 7 होना चाहिए। तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 9 - 2। देखिए 9 से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। ये x आया ये वाला, ठीक। अब इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पर 9x और प्लस 2x होगा, -3 ये वाला। इसमें से कॉमन आएगा 3x, 2x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। साइन प्लस का है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लेना है, तो बचा 2x - 3। ब्रैकेट वाला कॉमन आ जाएगा 2x - 3, तो ब्रैकेट के बाहर है 3x और प्लस 1। इसीलिए शून्य निकालना है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर, = 0। इसमें से x का वैल्यू निकलेगा 3/2। 3 इधर आया, माइनस से प्लस हुआ, 2 में कोमा, यहाँ से निकलेगा -1/3। तो 2 वैल्यू निकल गया हम लोगों को। ये हो गया अल्फ़ा वाला, ये बीटा वाला। तो आप लिख सकते हैं अतः शून्यंक, ठीक है। आपसे शून्यंक पूछा है तो शून्यंक बराबर -1/3, 3/2। ये 2 शून्यंक है, ठीक है। बस ये हो गया 1/3, ये 3/2। हम लोग का मूल निकल गया, ये माइनस में है, 1/3 जो है ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये हम लोग का आंसर है। अब यहाँ हम लोग जांच कर लेते हैं, तो आपको लिखना है जांच, ठीक है। a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर कितना हो गया 7x b बराबर, ये आपको देखना है यहाँ से, ठीक है। तो -7 हो गया, कोमा c बराबर कितना हो गया -3, और अल्फ़ा बराबर कितना है, आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हैं। तो 1/3, बीटा बराबर कितना हो गया 3/2। अब जांच करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू है -1/3, बीटा का वैल्यू है 3/2। सॉल्व करेंगे, लो सो कितना आएगा 6, 2 माइनस यहाँ -2 और 3 3 का 9 बराबर प्लस में होगा 7/6। कितना है 7/6। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं -b/a, कैसे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो b का वैल्यू है वो -7 है, तो -7 माइनस प्लस, यानी 7 को लिख सकते हैं -b, और जो 6 है वो किसका वैल्यू 1 का, तो इसको a लिख सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जब भी -b/a आ जाए तो सही है। अब हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो -1/3 गुना 3/2 ये आया, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम लोगों के पास जो a का वैल्यू है 6 है ना, तो हम इसको काटेंगे नहीं, इसको लिखेंगे 3 और 3 दूनी 6 माइनस में। तो अब यहाँ पर जो -3 है वो c का वैल्यू है, c लिख सकते हैं, और 6 a का वैल्यू है तो a लिख सकते हैं। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आ जाए तो सही है। ये रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ऐसा अगर आ जाता है तो वो सही बनता है। क्लियर है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग अभी 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें लिखा है 4u² + 8u। ये एक द्विघातीय बहुपद है, इसमें से आपको शून्यंक का वैल्यू निकालना है, इसके बाद जांच करना है। प्रोसेस सेम रहेगा। क्वेश्चन 4u² + 8u लिखना है। अब इनमें से देखिए कॉमन ले लीजिए पहले, तो कॉमन दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है 4u, तो 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब चूंकि शून्य निकालना है, दोनों को 0 के बराबर लिखना है, तो इसीलिए 4u = 0,
u प्लस 2 बराबर भी 0। यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा 0/4, क्योंकि 4 बटे में जाएगा और ये माइनस में जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा -2। अच्छा 0/4 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0, याद रखना है आपको, ठीक है। 0/4 क्या होता है 0, तो ये हम लोग का शून्यंक हो गया। हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए शून्यंक बराबर 0, -2 आंसर हो गया। अब आपको करना क्या है, अब जांच करना है, तो चलिए हम लोग इधर जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच, ठीक है, चलिए तो ये हो गया जांच। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा बाद में पहले ए लिख लिए, तो ए क्या होता है यू स्क्वायर के पहले वाला यानी 4, बी कितना है 8, सी कितना है यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, क्योंकि जिसमें यू लगा है वो सी नहीं हो सकता है, यानी सी कुछ नहीं होगा तो 0 मानेंगे। और अल्फ़ा आप ले सकते हैं 0 और बीटा को मानेंगे हम लोग कितना -2। अब जांच करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, सॉल्व करने पर -2। अब बताइए -2 है, ठीक है, सॉल्व करने पर, तो इसको हम लोग को लिखना है -b/a के फॉर्म में, ठीक। तो -b यानी 8 बैठेगा यहाँ मान, a का मान 4 बैठाएंगे तो 8/4 को काटेंगे तो 2 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यानी हम लिख सकते हैं -2 को -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए, जो आ चुका है तो सही है जांच। अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 = 0। अब चूंकि c का मान 0 है तो हम लोग c/a लिख सकते हैं, क्योंकि c का मान 0 रहेगा, a का मान 4 रहेगा, तो 0/4 0 होता है, यानी जांच हम लोग का हो चुका है, जांच बिल्कुल क्या है सही है। तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद वाला को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आखिरी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी 6 क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है t का स्क्वायर -15। अब देखिए a² - b² के फॉर्म में लाने के लिए t का तो स्क्वायर है, तो हम लोग 15 का क्या कर देंगे रूट। अगर 15 का हम लोग रूट डाल दें तो हमको क्या डालना होगा स्क्वायर, और इसका एक फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी a - b होल और a + b होल का एक फॉर्मूला होता है, तो लिख दिए। अब 0 लाने के लिए बराबर 0 करना होगा, क्योंकि शून्यंक निकालने बोला है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर 0, t - 0, ठीक है। इम्प्लाइज t = -√15, यहाँ से आ जाएगा t = +√15, ठीक है। ये दोनों आंसर है, तो आप लिख सकते हैं फाइनल। अतः शून्यंक बराबर -√15, √15, 2 तो शून्यंक हम लोग का निकल गया, आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है जांच के लिए a का वैल्यू चाहिए जो यहाँ से आ जाएगा 1, b का वैल्यू चाहिए जो यहाँ b नहीं है, जिसमें t रहेगा केवल वो b होगा तो 0, और c का वैल्यू -15, ये निकल गया। अब इतना निकलने के बाद आपको अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको भी, और अल्फ़ा = -√15, बीटा है ना, बीटा = प्लस में यानी √15, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आप निकाल लिए यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग का जो फॉर्मूला बनता है उस पर बैठाएंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है -√15, बीटा है +√15, दोनों को सॉल्व करके 0 आएगा, और इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो b का मान है वो 0 है, तो जब 0 यहाँ b का मान बैठाएंगे तो पूरा को 0 कर देगा, तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा का मान है -√15 और बीटा का मान है +√15, दोनों को गुना करेंगे, √15 को √15 से गुना करने पर कितना आएगा 15 माइनस में। अब इसको हम लोग चूँकि लिख सकते हैं c/a, क्यों, क्योंकि देखिए c का मान यहाँ कितना है -15, c का -15 और a का वैल्यू कितना 1,
तो 1 बैठा सकते हैं, -15/1 को ही हम लोग -15 लिख सकते हैं। तो हम लोग का जांच कंप्लीट हो गया। आपका जांच हो चुका है। ये आखिरी एक क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3x² - x और -4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 तिया 12, ठीक है, 3 चरे 12, गुना करने पर 12, घटाने पर 1, ऐसा 2 नंबर क्या होगा? तो वो नंबर होने वाला है 4 और -3, क्योंकि 4 तिया 12, 4 से 3 गया तो 1 आएगा। ठीक है, और -4 यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये लिखाएगा ये वाला लाइन। अब इनमें से कॉमन लेना है तो कॉमन x आएगा, 3x - 4 बचा, +1 कॉमन आएगा, 3x - 4 बचा। चूँकि इसमें से कॉमन लेंगे 3x - 4 कॉमन में आ जाएगा, तो कॉमन में लिखना है, बचा क्या, x + 1 = 0। इसीलिए 3x - 4, ठीक है, 3x - 4 = 0, x + 1 = भी 0। आपको यहाँ भी 0 नहीं लिखना है, 0 यहाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4 और बटा में 3। अच्छा, x का वैल्यू 4/3 की कैसे है, 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हुआ, 3 बटा में। इसी प्रकार कोमा देने के बाद यहाँ x का वैल्यू -1, ये अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आपको करना है जांच, ये आंसर है तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अतः शून्यंक बराबर -1, 4/3, ये हो गया हम लोग का शून्यंक, ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका जांच करना है तो आप ऐसा करें, 5 क्वेश्चन का जांच हम लोग जिस प्रकार किए आप उसी प्रकार बिल्कुल जांच कर लीजिएगा। अगर आपसे फिर जांच नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जांच करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए होमवर्क रहा कि क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 6 है इसका जांच आपको अपने से करना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग का देखिए जो एक्सरसाइज 2.2 था, एक्सरसाइज 2.2 यानी चैप्टर नंबर 2 का जो बहुपद चैप्टर है, इसका हम लोग का पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किए 6 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज केवल 1 नंबर का जो 6 क्वेश्चन है, आज इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जो 2 नंबर क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए, आप इसको उतार लीजिए और हाँ, इस क्वेश्चन का जाँच आप खुद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।